हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दीपक। सो गाइज यहाँ पर हम लोग अपना एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स दोनों के लिए होगा। और कोर्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। क्लास 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए है। अब यहाँ पे मैंने 11th और 12th क्यों लिखा है, क्योंकि सीबीएसई में माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्लास 11th के लिए है, ठीक है। आईसीएसई में यहाँ पर क्लास 12th में आ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फिर इस वजह से यहाँ पे क्लास 11th और 12th यानी आईसीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट्स बोथ दोनों देखेंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करा गया है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग बिल्कुल 100% अपना एग्जाम्स में करके आएँ। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल आप वीडियो को देखते रहिए और फुली सेटिस्फेक्शन होंगे। हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और प्लस अच्छे से अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1.1, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। अब 1.1 काम क्यों दिया है कि चैप्टर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, और पार्ट हम लोग ज़्यादा बड़े नहीं लिखेंगे, 5 to 10 मिनट्स के पार्ट्स रखे करेंगे। कभी कभी हो जाया करेगा कि बड़ा हो जाया करेगा, जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो। आप पार्ट देखो, एक पार्ट देखो, उससे अच्छे से यहाँ पर पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद रेस्ट लो, फिर आराम से दूसरा पार्ट देखो। इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट पार्ट्स के ऊपर काम करा जाएगा। और यहाँ पर अब हम चैप्टर 1.1 यानी चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट का बात कर रहे हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर जो आगे के चैप्टर्स हैं वो आप तक कैसे पहुँचेंगे। तो इस वजह से आपको सब्सक्राइब, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ आगे की आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। उसके बाद आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_1004 के नाम से है। फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह प्रोफाइल एक ही है, तो आप जुड़ के अपने कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, क्लास 11 12 बोर्ड से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब पहले हम बात कर ले रहे हैं कि जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो कौन है, एडम स्मिथ। इस वजह से मैंने इनकी यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो हमारा आज का चैप्टर 1.1 होने वाला है। चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या होने वाला है हमारा आज का, कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब जो ये टर्म इकोनॉमिक्स है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है और बहुत इजी डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पे बहुत इजी, पूरी कोशिश बनाया है कि इजी बन सके। और इसी से ही हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, इसी से ही हमारी मैक्रो की। आपको बहुत इजी लगेगा। आप देख लीजिए ज़रा कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी स्टडी है अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप लोगों को पता ही होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हालांकि मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे तरीके से और बताऊंगा, मैं अभी आपको यहाँ पे ब्रीफ दे रहा हूँ कि जब भी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, और कौन कौन से लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे या फिर होल लेवल पे, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल और होल लेवल पे जब संग में बात करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देख ले रहे हैं। जब भी व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द लेवल ऑफ होल, यानी इंडिविजुअल और होल से आपको क्या समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल यानी कि एक छोटे लेवल पे, होल यानी कि एक बड़े लेवल पे, यानी कि कंट्री लेवल पे। अगर यहाँ पे अपना हाउस का आप मैनेजमेंट देख रहे हैं तो हमारा हो गया इंडिविजुअल। अगर हम यहाँ पे पूरा कंट्री का मैनेजमेंट देखेंगे तो होगा होल लेवल। तो अब जब भी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल या फिर होल लेवल पे, दोनों पे, ठीक है, साथ में, तो हमारी कहलाएगी इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स टर्म आई है वो कहाँ से आई है। इकोनॉमिक्स टर्म आई है ग्रीक वर्ड से, जो है ओइकोनोमोस। अगर आप ये चीज़ अपनी डेफिनेशन में डालते हो तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ओइको मीन्स क्या होता है हमारा हाउस, नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट, हाउस का मैनेजमेंट। अब इसे ही हम यहाँ पे कंट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, कंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना, ठीक है, कंट्री का मैनेजमेंट, यानी कि वाइज यूज़ करना और रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना आना, और उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होती है हमारी इकोनॉमी। अब वो होती है हमारी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक। अभी हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक प्रोसेस होता है जो हम गुड्स को पहले प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और फिर पीपल को उनको पीपल तक पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग यूटिलाइज कर सकें, उनको यूज़ करें और अपने को वो सेटिस्फाई कर सकें, ठीक। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये तो खैर इंट्रोडक्शन था, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मेन बात आती है हमारी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी यहाँ पे
यहाँ पे 4 टाइप्स की होती है, यहाँ पे मैंने एक में डाल दिया है परचेज एंड सेल्स। पहले बनाना, प्रोडक्शन, फिर प्रोवाइडिंग, फिर कंजम्पशन, उसके बाद एक्सचेंज। ठीक है, परचेज एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब भी हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, हम लोग को स्टडी करना है अब इकोनॉमिक हमारी, अब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, कि जब भी हम स्टडी करेंगे किस किस चीज़ की, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की और एक्सचेंज, यानी परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किस किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और होल लेवल पे, यानी कि हाउस लेवल पे, हाउस मैनेजमेंट के लिए हाउस लेवल पे और कंट्री लेवल पे, दोनों के लिए हम जब भी बात करेंगे तो वो हम इस पे स्टडी करेंगे तो वो होती है हमारी इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अब होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो से क्या समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। इंडिविजुअल क्या होता है, उसका भी मतलब होता है छोटा। तो फिर अब हम डेफिनेशन को अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक, वो जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और होल, यानी दोनों की इंडिविजुअल प्लस होल, जब हम दोनों की साथ में स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडिविजुअल इनकम, एक ही पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल फर्म। जब से किसी सिंगल के ऊपर बात आएगी तो वो होगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो मैक्रो क्या लग रहा है आपको, मैक्रो वर्ड, यानी कि मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। होल मतलब क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। तो अब हम इसे कैसे रिलेट करें, अब जो डेफिनेशन उसे फिर से हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ आपने 2 चीज़ें और कवर कर ली, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब मैक्रो करेंगे तो क्या लिखा है इसमें, व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं आप लोगों को पता है, मेकिंग, प्रोवाइडिंग, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो हम लोग इसकी स्टडी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करेंगे अब होल लेवल पे, तो वो क्या कहलाएगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइक्रो लिख दिया, यहाँ पे ए आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक गाइस, तो यहाँ पर बस खाली इतना से डिफरेंस है। जब भी आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद करोगे तो वो स्टडी अबाउट किसकी, इंडिविजुअल प्लस होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी अबाउट इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की किस लेवल पे, होल लेवल पे। तो हमारी हो गई यहाँ पे 3 डेफिनेशंस कंप्लीट। कैसा लगा आपको, तो आप थम्स अप करके आप बता सकते हैं कैसा लगा, और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं, वरना आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ के पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट फर्म। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। अब यानी पूरी कंट्री की इनकम, कंट्री की डिमांड, कंट्री की सप्लाई, कंट्री की फर्म की बात करेंगे हम। और अगर जब हम इंडिविजुअल में बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल पर्सन की सप्लाई, डिमांड, फर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गाइज आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। यहाँ पे करते हैं हम लोग अपना लेक्चर आज का ख़त्म। आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे इकोनॉमी की और उसके सेंट्रल प्रॉब्लम्स की और सॉल्यूशंस की। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।